मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी केयर करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे लव करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे फाइट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सब्सटेंस में भी होता है। अब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट है। कुछ सब्सटेंस का टेस्ट सोर होता है, कुछ सब्सटेंस का टेस्ट बीटर होता है, कुछ सब्सटेंस टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, इसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सब्सटेंस सोर होंगे टेस्ट में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो सब्सटेंस बीटर होंगे टेस्ट में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, और जो सब्सटेंस का कोई टेस्ट ना होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो चलिए उस चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड के बारे में कि एसिड होता क्या है। तो चलिए समझते हैं एसिड को। दोज सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट इज नोन एज एसिड। वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट सोर होता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं। सोर का मतलब क्या होता है, खट्टा। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है अगर उसे हम लोग खा रहे हैं और उसका टेस्ट अगर खट्टा हो तो समझ जाइएगा वो क्या है, एसिड है। ठीक है, देखिए एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। अब यहां बात आता है कि लिटमस पेपर क्या होता है। तो लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर होता है जिससे हम लोग को यह पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। इसके बारे में हम लोग और भी अच्छे से डिस्कस करना है। इंडिकेटर जिस समय हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय इस चीज को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप अभी ये समझो कि लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि वो सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। देखिए, एसिड जो होते हैं वो कोरेसिव नेचर के होते हैं। कोरेसिव का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव। एसिड जो होते हैं वो बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, कोरेसिव नेचर के होते हैं, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेस के बारे में कि बेस होता क्या है। दो सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट इज नोन एज बेस। वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट बीटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बीटर का मतलब होता है कड़वा। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जिसे हम लोग खाते हैं और कड़वा लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, बेस क्या करता है, बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जबकि एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता था। बेस आर सोपी इन टच। बेस क्या होता है, सोपी होता है टच में। जिस प्रकार से हम लोग साबुन को छूते हैं तो उसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, उसी प्रकार से बेस भी होता है। बेस का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है, जिस प्रकार से आपका सोप होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट होता क्या है। Those substances which are neither acidic nor basic is known as salts। वैसा सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है जी, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं नेचर में। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि वो ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। सॉल्ट का कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इट कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। सॉल्ट्स जो होते हैं वो लिटमस पेपर की कलर को चेंज नहीं करते हैं। जैसे समझिएगा, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, अगर उसमें हम लोग सॉल्ट का सॉल्यूशन को डालते हैं तो वो कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रह जाएगा। अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर लिए हैं और उसमें सॉल्ट को डाल रहे हैं तो वो रेड ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा कलर। वहां पर लिटमस पेपर का कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने समझा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना ही वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते हैं। इसलिए सॉल्ट्स का कोई भी इफेक्ट आपका लिटमस पेपर पे नहीं होता है। आई होप आप एसिड, बेस और सॉल्ट समझ गए होंगे।
ये एसिड बेस और सॉल्ट का बेसिक डिफिनेशन था। ये तो हम लोग खाने के अकॉर्डिंग देखे थे कि जो सब्सटेंस खाने पे जिसका टेस्ट खट्टा हो उसे हम लोग एसिड कह देते थे, और जो सब्सटेंस खाने पे टेस्ट बीटर हो उसे हम लोग बेस कह देते थे, और जो सब्सटेंस का कोई टेस्ट ना हो उसे हम लोग सॉल्ट कह देते थे। लेकिन हम लोग सभी सब्सटेंस को खा के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मोर एसिडिक होते हैं, और बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मोर बेसिक होते हैं। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग खा के नहीं पता कर सकते हैं कि उसमें एसिड प्रेजेंट होगा या फिर बेस प्रेजेंट होगा। तो उस चीज को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या है।